जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है तो जामे जहानुमा से इसकी शुरुआत को लेकर अगर ताहाल ज़िक्र करेंगे तो इसे कम से कम 3 ज़ुमरों में बांटना होगा। पहले ज़ुमरे में जामे जहानुमा से लेकर तकरीबन 100 बरस तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक की उर्दू सहाफ़त का ज़िक्र करना होगा, जिसमें मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अली लाल अल बलाग, मौलवी अब्दुल बाकर, इन तमाम हजरात की उर्दू सहाफ़त के बग़ैर, उसके ज़िक्र के बग़ैर ये बाब मुकम्मल नहीं होगा। बिलखुसूस मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ज़िक्र करना चाहूँगा, जिनका नुमाया रोल रहा जंग आज़ादी में, और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। मैं ये ज़िक्र इस हवाले से भी करना चाहता हूँ कि जब गुज़िश्ता 100 बरस की उर्दू सहाफ़त का अहाता करते हुए लंदन में प्रज्ञा दितौल ने उर्दू सहाफ़त के 100 बरस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से अज़ीज़ बरनी तक या इमामुल हिंद से अज़ीज़ुल हिंद तक का सफ़र किया और PhD इस पर उन्हें अवार्ड हुई, तो बहुत कुछ उन्होंने इस दौर की सहाफ़त पर रोशनी डाली। अगर थोड़ा पहले की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री से, चूँकि फिल्म इंडस्ट्री की ज़बान उर्दू हुआ करते थे, नगमे उर्दू नहीं होते थे, तो उस ज़बान का एक बहुत बड़ा असर फिल्म इंडस्ट्री से भी और मुशायरों से भी बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू के फ़रोग़ का माहौल पैदा हुआ। अब सोशल मीडिया के ज़रिए भी, चूँकि इसका भी अपना एक दायरा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, लेकिन कुल मिलाकर आज अगर देखेंगे तो यूट्यूब ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों की बात को आगे पहुंचाने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यूट्यूब बहुत सारे ऐसे चैनल्स को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूट्यूब इनको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से माली इमदाद मिल रही है। तो ये आने वाले कल में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया, उसके अंदर अगर उर्दू का दखल बढ़ता चला जाएगा तो वो आवाज़ जो कहीं दब गई थी उर्दू की, फिर से एक बड़े पैमाने पर सामने आने का मौका मिलेगा। देखिए, जो अभी भी अलग अलग रियासतों में है, सालार है, पासवान है, कर्नाटक में जैसा मैंने जिक्र किया, आंध्र प्रदेश में अखबारात हैं, इंकलाब के अलावा उर्दू टाइम्स, उर्दू न्यूज़ मुंबई में है, इन सब अखबारात को फ़रोग़ मिले और उसको फ़रोग़ देने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ही, कारोबारियों को भी चाहिए कि उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए, मजबूत करने के लिए उसको उस ज़बान में इश्तहारात दें। सरकार के ज़्यादातर इश्तहारात इंग्लिश, हिंदी और रियासती ज़बानों जिसके ज़मरे में उर्दू भी आती है उनको मिलते हैं, उसमें उर्दू का हिस्सा बहुत कम हो जाता है, जो उर्दू अखबार को ज़िंदा रखने के लिए नाकाफ़ी होता चला जा रहा है। इसीलिए उर्दू सहाफ़त उतनी असरदार नहीं हो रही जितना कि होना चाहिए। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न की तकरीबात का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया है और मुसलसल 1 बरस तक जारी रहना है, यकीनन ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं मज़ीद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस सिलसिले में अपनी राय के इज़हार का मौका अता किया।